नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, लैंगिक जनन संचारित रोग। इसका मतलब आप लोग को कुछ पता चल रहा होगा हेडिंग से, हेडिंग में इसका आंसर छिपा हुआ है। चलिए आगे देखिए, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन में यहां पर नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी, और इसमें लिखा हुआ है संचारित। संचारित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब जाएगा जब दोनों की संभोग की क्रिया होगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ लैंगिक जनन। तो संभोग की क्रिया द्वारा यहां पर एक व्यक्ति में जो बीमारी है वो दूसरे व्यक्ति में किसी न किसी रूप में प्रवेश वहां पर कर जाती है, या तो बैक्टीरिया के रूप में, या तो वायरस के रूप में, या कई तरीकों से यहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी संचारित हो जाती है। जैसे इसमें दिया होगा बैक्टीरिया जनित रोग, कि बैक्टीरिया द्वारा कौन सी रोग संचारित होती है। तो इसमें पॉपुलर है एड्स। एड्स को हर एक व्यक्ति जानते हैं लगभग। एक व्यक्ति को अगर एड्स रहती है तो उसके साथ संभोग करने वाले व्यक्ति को भी एड्स हो जाती है। क्या? तो अगर एक व्यक्ति में है तो दूसरे व्यक्ति में वो संचारित हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर रोग संचारित, रोग संचारित मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है। लिखिएगा इसमें डैश देकर, स्टार पॉइंट। यौन संबंध, दरी क्या हुआ? दरी क्या पीछे? यौन संबंध से होने वाले यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को संक्रामक रोग को लैंगिक जनन, संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। हो गया? ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं द्वारा होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी प्रोटोजोआ, ईस्ट इत्यादि। चला आगे श्रीमान। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कहने का मतलब ना ऐसा नहीं कि व्यक्ति को मारा जाए, या ऐसा नहीं कि संतान को पैदा नहीं किया जाए लेकिन एक निश्चित संख्या में। ऐसा नहीं कि हम दो हमारे होने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सुखी परिवार वही है जिस परिवार में संख्या कम है। जिसके बाल बच्चे कम होते हैं ना, वो अच्छे से और सुखी संपन्न रखते हैं। जिसका संख्या ज़्यादा है वो सही से रख ही नहीं पाते हैं। राइट? तो हमारे देश में, तो जो भी देश हो, जितने भी विकसित देश है, वो सभी देश जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पा लिया। हमारे देश में नहीं है, इसलिए हमारे देश विकासशील है। कई इकोनॉमिक्स में आपको हम पढ़ाए हैं, कई अर्थशास्त्रियों ने बोले हैं कि जिस देश की जनसंख्या अधिक होगा उस देश का डेवलपमेंट कम होगा। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं किसी घर में इनकम है 20,000, एक और घर में इनकम है 20,000 मात्र। इसके पास परिवार में संख्या है 5, अब इसके पास है 12। अब बताओ डेवलपमेंट किसके पास होगा? इसके पास कि इसके पास? 5 के पास। ये सही से रह भी पाएगा और अधिक ये डेवलपमेंट भी कर पाएगा, लेकिन ये सही से जीवन यापन भी नहीं कर पाएगा।
राइट, हम परिवार की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। प्रश्न, आप परिवार नहीं है, एक व्यक्ति को परिवार नहीं कहते हैं, समझ गए, राइट। तो यहाँ पर करा है कि जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। अब जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कई तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं। करा एक अच्छे परिवार, हम जानते हैं कि सीमित परिवार ही स्वस्थ और सुखी परिवार का आधार है। परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए कारगर योजनाओं की आवश्यकता होती है, जिसे परिवार नियोजन योजना कहते हैं। हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कई प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया है, यांत्रिक विधियां हैं और कई जैविक विधियां भी है, और लास्ट एक दिया होगा सर्जिकल विधियां दिया होगा, जिसमें ऑपरेशन कर दिया जाता है। सबके बारे में पढ़ाते हैं, अभी लिखिएगा इसमें। एक निश्चित सीमा तक, हाँ, एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना, एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना जनसंख्या को सीमित रखना आवश्यक ही नहीं, आवश्यक ही नहीं, कौमा, आवश्यक ही नहीं, कौमा, बल्कि अनिवार्य है। आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। जनसंख्या को सीमित रखना ही, जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है, जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। हो गया। नेक्स्ट लिख दीजिएगा परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, हाँ डैश कीजिए, परिवार नियोजन। हो गया, लिखिएगा। हम जानते हैं कि, आप लोग भी जानते हैं, हम जानते हैं कि सीमित परिवार ही, हम जानते हैं कि सीमित परिवार ही, हम जानते हैं कि सीमित परिवार ही वहाँ से वहाँ तक, हम जानते हैं कि सीमित परिवार ही स्वस्थ और सुखी परिवार का आधार है। स्वस्थ और सुखी परिवार, स्वस्थ और सुखी परिवार का आधार है। सुखी परिवार का आधार है। परिवार में, परिवार में संतानों की संख्या, परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए, सीमित रखने के लिए परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए कारगर योजना की आवश्यकता होती है। कारगर
कारगर योजना की आवश्यकता होती है, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट लिखिएगा, लिख लीजिए 5 नंबर। सामाजिक जागरूकता। ध्यान दीजिएगा, ये चारों विधियां के बारे में समझाते हैं, कुछ के बारे में लिखा देंगे। इसमें से 1-2 विधि के बारे में आपको पता होगा, है पता? देखिए, सबसे अच्छा और सबसे सफल और बिना हानि पहुंचाने वाला कोई विधि है तो उसका नाम है प्राकृतिक विधि, नेचुरल। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, इसी अध्याय में पढ़ाए पीछे, कि जब मासिक धर्म चक्र होती है, मासिक धर्म चक्र होती है, उसके 14वें दिन, याद करिएगा, याद लिखाए होंगे, 14वें दिन जब होता है ना, तो अंडाणु जो होती है वहां से बाहर निकलती है। बाहर निकलकर वो 36 घंटे तक इंतजार करती है वृषण का। यही ना बताए थे, 36 घंटे तक इंतजार करती है। अगर इसके बीच वहां पर संभोग की क्रिया हुआ तो यहां पर संतान उत्पत्ति का प्रक्रिया आरंभ हो जाएगा। लेकिन इसके बीच अगर नहीं हुआ इस समय पर ना, तो आप ऑटोमेटिक क्या होता था, नष्ट हो जाता था, नष्ट होता। तो यहाँ पर अगर प्राकृतिक विधि में संभोग करते समय आपको ध्यान देना होता, ये होता है कि मासिक धर्म चक्र के कितने दिन के बाद किया जा रहा है। अगर जस्ट आप 14वें दिन की और 36 घंटा के आसपास में कर दिए तो फिर वो कंट्रोल नहीं होगा, वहाँ संतान उत्पत्ति का क्रिया आरंभ हो जाएगी। ये हो गया प्राकृतिक विधियाँ, मतलब आपको ये याद रखना होगा 14वां दिन, राइट। अब यांत्रिक विधियाँ, अभी वर्तमान समय में यांत्रिक विधियाँ बहुत प्रचलित हो चुका। यांत्रिक विधियाँ में कई ऐसे शब्द का प्रयोग, इसका नाम लेते हैं तो लोग शर्मिंदा होते, लेकिन शर्मिंदा होने की बात नहीं। इसमें कई ऐसी है, जितने भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो सबसे पहले आगे शीशा में इसी का चीज रखा रहता, जिसे आम भाषा में वो लोग कंडोम बोलते हैं। ये भी कंट्रोल करने की विधियाँ मार्केट में बिकता है, लोग टीवी पर प्रचार भी आता, राइट। तो इसे आप प्रयोग करके ना, कई इसमें यांत्रिक विधियाँ और कई है। टी आकार की एक होती होगी, टी आकार का लूप दिया है, डायफ्राम दिया है, टी कॉपर टी दिया है। ये सब का प्रयोग करके ना आप जनन क्षमता को रोक सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कंडोम में क्या होता है कि शिश्न के ऊपर लगा दिया जाता है, जो उसमें संभोग करते समय जो वृषण का स्राव होता है ना, वो उसमें जम जाता है। फिर उसे वहाँ पर योनि में आने की आपको क्या कहते, उसको काची में जाता है अति होने के लिए। वृषण जो होता है ना, वो गर्भाशय तक नहीं पहुँच पाती है, फलोपियन ट्यूब द्वारा वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। अब वृषण नहीं जाएगा तो क्रिया नहीं होगा, तो वहाँ पर संतान उत्पत्ति क्या होता है, रुक जाती है। सबसे खतरनाक है ये रासायनिक विधियाँ। इसमें साइड इफेक्ट होने का 99% चांस होती है। इसमें होता क्या है, रासायनिक विधियाँ। कई मार्केट में अभी टैबलेट ऐसा आ गया है कि संभोग करने के बाद आप लगभग 36 से 72 घंटा 36 से 72 घंटे का अंतराल में उस टैबलेट को खाते हैं तो वहाँ पर उसको वो नष्ट कर देता। लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, उसको यूज करने से मासिक धर्म चक्र में गड़बड़ी हो सकती है। कई ऐसा टैबलेट है मार्केट में, राइट। हाँ, टीवी पर भी दिखाता है, राइट। एक टैबलेट का इसका नाम है, हमें याद है, अनवांटेड करके नाम क्या आता है, टैबलेट आता है। तो ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। आप 1-2 बार प्रयोग कर लेंगे तो आपके शायद पूरे लाइफ बर्बाद हो सकती है, शायद किसी का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करती है। आप गलती से एक बार यूज कर लिए, मासिक धर्म चक्र खत्म हो गया, नहीं हो पाएगा सही से, तो आप फिर उसे माँ नहीं बन सकती, राइट। नेक्स्ट, सर्जिकल। सर्जिकल क्या है, ऑपरेशन होता है, सर्जरी जिसको कहते हैं। ऑपरेशन द्वारा एक क्रिया दोनों में होता है, स्त्रियों में भी होता है और पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है। एक टैबलेट खाने का जो क्रिया है, टैबलेट खाने की जो क्रिया है, ये स्त्री में होती है। ये मासिक धर्म चक्र आप समझ ही रहे हैं, ये आप समझ ही रहे हैं। एक क्रिया दोनों में होती है, स्त्री और पुरुष दोनों में होती है। हाँ, एक दो यानी यांत्रिक क्रिया जो है ना, ये दोनों में होती है। स्त्री में भी लगाया जाता है, पुरुषों में भी लगाया जाता है।
इसमें दिया होगा, स्त्री के लिए दिया होगा डायफ्राम, कॉपर टी और लूप जैसी जो होती है ना परिवार नियोजन के लिए, ये स्त्रियों के लिए होती है। और पुरुषों के लिए जो होता है कंडोम का प्रयोग किया जाता है। प्रभावी उपाय है। कंडोम बहुत ही पतले रबर जैसे पदार्थ होते हैं, लगभग गुब्बारा की तरह होता है। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता, तो आप भली भांति जान रहे हैं, मतलब कि आप पढ़ लिख लेंगे, समाज जागरूकता होगा तो आप खुद अपने आप में चाहेंगे कि जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। ये है इसमें कोई उपाय नहीं करना, कोई उपाय नहीं करना। आप डेवलप हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो आपको पता होगा कि मेरा औकात कितना है और कितने संतान को हम पैदा करें ताकि उसको सही से हम शिक्षा और सही परिवार समाज में हम रख सकते हैं। ये सामाजिक जागरूकता, मतलब ये सभी के बारे में समाज में बताना चाहिए, कोई खराब चीज़ें नहीं है। प्रचार होता है टीवी में किसी का प्रचार हो ना हो, इसका प्रचार होता है। और जैविक विधियाँ, टैबलेट का प्रचार होता है, इसका कंपनी का प्रचार, इसका कई कंपनी है, टीवी पर प्रचार होता है, राइट। तो ये सब विधियों द्वारा कंट्रोल आप कर सकते हैं। ये विधि का भी प्रचार देता है कभी कभी देता है कि इतने विधि के वाकई डॉक्टर जो होते हैं ना अपने इंटरव्यू वगैरह में बताता है कि इतने विधि में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमारे क्या है, जनसंख्या नियंत्रण की विधियाँ। सर्जरी नहीं झुका, इसमें होता क्या सर्जरी में? देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। सर्जरी में होता क्या? सर्जरी स्त्री में भी होता है, पुरुष में होता है। अब इसमें जो जिसको हिंदी में देहात में बोलते हैं नसबंदी करना, नसबंदी क्या होता है ना कि जो वृषण जहां से स्राव होता है ना उस नस को काट दिया जाता है। सब नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, बस उस तार को काट दिया जाता है। जहां पर वृषण बनता है ना उस तार को ही काट दिया गया, वहां पर एकदम धागा की तरह होती है। अब आप संभोग की क्रिया भी करिए, वृषण वहां से स्राव ही नहीं होगा तो माता पिता बन ही नहीं सकते। स्त्री में भी वही काम होती है, स्त्री में भी वो धागा काट दी जाती है तो वृषण अगर जाएगा भी ना तो फैलोपियन ट्यूब द्वारा वो आगे नहीं जाकर वहीं पर वो नष्ट हो जाती है। सूर्य से कई लोग होता है, वो तो प्राकृतिक चीज़ है। कई लोग वो भी होता है, कई लोग कहते भी होता है कि मासिक धर्म चक्र नहीं होता है तो माँ नहीं बन पाती, तो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ है। हम बता रहे हैं यहाँ पर उसका उपाय बता रहे हैं। जैसे प्राकृतिक कई का होता है कि वृषण सही से स्राव नहीं हुआ, किसी का मासिक धर्म चक्र सही से नहीं हुआ तो माता पिता नहीं बन पाते, तो नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, या उसको हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये सब विधियाँ जो है ना आपको कंट्रोल करने की विधियाँ, इस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। इसमें सबसे कारगर उपाय ये है कि आप इतना दिन कंट्रोल कर सकते हैं तो 14 दिन कंट्रोल करिए। इसमें लिखा होगा 2 मासिक धर्म चक्र के बीच का 14वां दिन लिखा होगा बुक में शायद आप। अब प्रश्न आती है कि सर आप बोले कि मासिक स्राव के 14वें दिन, तो प्रश्न आपको ये पूछना चाहिए कि सर जिस दिन से स्टार्ट होती है उस दिन से या 5 दिन के बाद खत्म होती है उस दिन से? प्रश्न है ना। जैसे मासिक धर्म चक्र चलती है 5 दिन, लगभग 5 दिन चलता है, 5 से 7 दिन चलती है। तो अब प्रश्न आती है कि जिस दिन आरंभ हुआ उस दिन से या जिस दिन खत्म हुआ उस दिन से 14वें दिन, ये प्रश्न है कि नहीं है? तो जिस दिन से स्राव होता उस दिन से 14वें दिन होना चाहिए, 14वें दिन होना चाहिए। जिस दिन 14वां दिन पड़ेगा उसके 36 घंटा के आसपास ना यहाँ पर संभोग का क्रिया अगर करेंगे तो माता पिता बन सकते हैं। अगर इसके बाद किया जाए, 20वां दिन किया जाए, 25वां दिन किया जाए तो फिर ये क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर अंडाणु उसके लिए एक्टिव है नहीं, तो क्रिया उसे कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, अगर मासिक स्राव होने के जैसे 28वां दिन होने वाला है उसके 27वां दिन किए तो भी कोई फायदा नहीं। और आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जब मासिक स्राव हो तो उसके बीच संभोग नहीं करना चाहिए, सबका टाइम होता है। ये मनुष्य में भी होता है और सेम प्रक्रिया जानवर में भी होता है, उसका भी टाइमिंग फिक्स रहता है। इस सबको लिखवाए डैश देके, डैश देके लिखवाना पड़ेगा तो समझ ये तो समझ गए होगा 100%। ये लिखवा देते हैं, लेकिन ये लिखवा देते हैं, अच्छा है ये लिखवा देते हैं, ठीक है लिखवा देते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, लिखिएगा। फर्स्ट लिख रहे थे ना बाबू, लिखिएगा डैश देकर। इस विधि में सामान्यतः मासिक स्राव के 14वें दिन
14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलते हैं, अर्थात अंडोत्सर्ज क्या लिखा है? अंडोत्सर्ज, सर्ग है ना, क्या है लास्ट में? अरे ग, अंडोत्सर्ग दो मासिक चक्रों के करीब करीब बीच में होता है। अतः इस समय तथा उससे आगे के दिनों में संभोग से दूर रहा जाए तो प्रायः अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। हो गया? सेकंड लिख दीजिएगा, यांत्रिक विधियां। सेकंड है बाबू यांत्रिक, क्या निषेचन नहीं होगा या नहीं होता है। नेक्स्ट, गलती से आप लोग बायो लेंगे ना तो ये सब पढ़ना होगा फिर से। बायो मैंने कई लोग गलती से ले लेते हैं बायो, जिसको डॉक्टर बनना है वो बायो ले लेंगे, किसको नहीं बनना, मैथ वाले तो इंजीनियर है। ये लिखिएगा, सबसे ज़्यादा पैसा बायो में है। अभी देखो वायरल बुखार चल रहा है, तो झोला छाप भी डॉक्टर है ना, वो 2-4 को इंजेक्शन देकर रोज़ 1000-2000 रुपये कमा लेता है। अभी के समय में सबसे अधिक पैसा उसके पास। हाँ लिखिएगा इसमें, इन दिनों पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक यांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक यांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिनसे अंडाणु निषेचन पर नियंत्रण किया जा सकता है। जिनसे अंडाणु निषेचन पर नियंत्रण किया जा सकता है।
जैसे जैसे पुरुषों के लिए जैसे पुरुषों के लिए कंडोम, जैसे पुरुषों के लिए कंडोम तथा स्त्रियों के लिए डायाफ्राम कॉमा कॉपर टी तथा लूप। हो गया। देखिए इससे एक और फायदा है यांत्रिक विधियां से, अभी पीछे भी पढ़ाएं, रोग संचरण। इसको प्रयोग करेंगे तो रोग संचरण नहीं होगा, समझे फायदा। इसका अगर प्रयोग करेंगे यांत्रिक विधियां से तो रोग संचरण नहीं होगा, इसमें लिखा है खुद। अगर उसको यूज करके आप संभोग का क्रिया कर रहे हैं तो बीमारी का संचरण नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो शिश्न होगा ना वो वृष्ण के साथ या उसके साथ महिलाओं के साथ कोई संपर्क हुआ ही नहीं। जो संपर्क नहीं हुआ तो वहां पर रोग का भी स्थानांतरण नहीं होगा। यानी दो उपाय इससे कर सकते हैं। इसे खुद लिखा है, एड्स से भी बचा जा सकता है इसका प्रयोग करके। ऐसा समझ में आगे चले। जैसे कि अगर इसका प्रयोग कर लेंगे, शिश्न पर ऊपर से लगा दिया जाता है, वो जो होता है हल्का सा क्या होता है, उसको लगा लिए। अब वहाँ से जो वृष्ण का स्राव हुआ उसमें गया ही नहीं, उससे कोई कनेक्टिविटी हुआ ही नहीं, तो अब इसका बीमारी इसमें जाएगा कैसे। जिससे कुछ आदान प्रदान हुआ ही नहीं तो बीमारी जाएगा कैसे। न इसका बीमारी उसमें जाएगा, ना उसका बीमारी इसमें आएगा, क्योंकि वहाँ संपर्क के बीच में ना वहाँ पर एक पट्टी बन गया। जब वो पट्टी संपर्क का काम तोड़ दिया, काम कर दिया, तो बीमारी का यहाँ पर एक्सचेंज होगा ही नहीं। कई प्रकार के बीमारियों को इस प्रकार रोक सकते हैं। चलिए आगे, इसमें लिखा एड्स जैसे बीमारियों को भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बाबू, रासायनिक विधियां। 3rd नंबर, रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। हो गया, लिखिएगा। ऐसी विधियों में, रासायनिक विधियां बाबू 3 नंबर पेज पलट के देखो, लास्ट में लिखा होगा। ऐसी विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे रसायनों से निर्मित ऐसा क्रीम स्त्री के योनि में, ऐसा क्रीम स्त्री की योनि में लगा दिया जाता है, जो शुक्राणुओं को
जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं, जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं। हो गया, आगे चले। नेक्स्ट, सर्जिकल विधियां। हाँ, दवाई होता है, वो क्रीम उसमें लगा दिया जाता है। हो गया, चलिए अब देखिए सर्जिकल विधि आपको समझाई दी है हम कि इसमें ऑपरेशन के द्वारा जो वृषण स्राव होती है ना, उसे काटकर किसी धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण वहां पर जो शुक्राणु बनते हैं वो महिलाओं की योनि तक नहीं पहुंच पाती है। अब योनि तक नहीं पहुंच पाएगा तो अंडाणु निषेचन नहीं होगा, जब निषेचन नहीं होगा तो नहीं वो माँ बनेगी, माँ नहीं बन सकती। ऐसा ही सेम कंडीशन होती है स्त्रियों में। करा स्त्रियों में होने वाली इस विधि, इस प्रकार की शल्य क्रिया में स्त्री नसबंदी कहलाती है। इसमें फैलोपियन नलिका को धागे से बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु से अंडाणु निकलते तो हैं, परंतु फैलोपियन नलिका से नीचे गर्भाशय की ओर नहीं आ पाते। यानी जहां पर यहाँ पर अंडाणु को आना चाहिए वहां पर वो आ ही नहीं पाते। अब प्रश्न एक और आती है कि क्या यहाँ पर नसबंदी बोल रहे हैं सर, तो किसी एक को नसबंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, दोनों को नसबंदी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत ध्यान दो ना, यानी दोनों को नसबंदी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी एक को आप कर दिए तो फिर वहां पर काम हो गया। जैसे स्त्री नसबंदी हो गया, पुरुष के पास शुक्राणु बन रहा है, स्त्री के पास जा रही है लेकिन वहां से अंडाणु आ ही नहीं रही है, तो क्रिया होगा ही नहीं। जब क्रिया होगा नहीं तो मां नहीं बन सकती, मतलब कंट्रोल हो गया। अगर स्त्री, देखिए कई लोग क्या होता है ना, गाँव तो शहर में भी होता है, कई स्त्रियों का शरीर थोड़ा कमजोर होता है तो स्त्री नसबंदी न करवा के अपने हस्बैंड को नसबंदी करवा देते हैं कि कोई एक कर लेंगे तो हमारा परिवार नियोजन यहाँ से हो जाएगा। तो पुरुष में भी कर लिए तो काम कारगर हो गया। वहाँ अंडाणु तो आया, संभोग भी किए, लेकिन यहाँ से शुक्राणु गया ही नहीं तो फिर क्रिया ही नहीं होगा। यानी दोनों की रहना आवश्यकता है, लेकिन किसी एक को आप काट दिए तो क्रिया क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसा समझ में, किसी एक को भी करने से यहाँ पर कंट्रोल इस विधि में हो जाएगा। इट्स ओके, कोई दिक्कत? लिखिएगा, लिखिएगा इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी तथा स्त्री नसबंदी की जाती है। पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी की जाती है। हो गया, नीचे लिख डाल दीजिएगा पुरुष नसबंदी, दोनों का अलग अलग लिखवा देते हैं, एक में बहुत लंबा हो जाएगा। पुरुष नसबंदी लिख डाल दीजिएगा। लिखिएगा, इसमें शल्य, इस तरह शल्य क्रिया, इसमें शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिका को काटकर, शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिससे
वृषण में बनने वाले बांध दिया जाता है, जिससे, कहाँ छोटी प्रियंका, क्या बोले, जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का प्रवाह, जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का प्रवाह स्त्री की योनि में नहीं हो पाता है। प्रवाह स्त्री की योनि में नहीं हो पाता है। हो गया, चले आगे। नेक्स्ट, स्त्री नसबंदी। स्त्री नसबंदी हो गया बाबू। स्त्री नसबंदी लिखिएगा इसमें। इसमें फैलोपियन नलिका को, इसमें फैलोपियन नलिका को फैलोपियन नलिका को धागे से बांध दिया जाता है। फैलोपियन नलिका को धागे से बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय से अंडाणु, जिससे अंडाशय से अंडाणु निकलते तो हैं, जिससे अंडाशय से अंडाणु निकलते तो हैं, परंतु फैलोपियन नलिका से नीचे गर्भाशय की ओर, फैलोपियन नलिका से नीचे गर्भाशय की ओर नहीं जा पाते हैं। गर्भाशय की ओर नहीं जा पाते हैं। चले आगे, समझ में आया? आगे देखिए, इसमें कुछ और पॉइंट दिया होगा। कह रहा शल्य क्रिया के द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को उसके विकास की एक निश्चित अवधि के भीतर योनि के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको यहाँ पर हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं आम भाषा में, जैसे 3 महीना का बच्चा हुआ, उस बच्चा को किसी टैबलेट खा के क्या करते हैं लोग, बर्बाद कर देते हैं। तो उसे कुछ बोलते हैं देहाती भाषा में भ्रूण हत्या कर देते हैं। यानी उसे क्या करते हैं, वहाँ से निकाल के उसको क्या किए, बर्बाद कर दिए। तो इस प्रकार भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये अपराध सिद्ध होता है, वैसा नहीं करना चाहिए। जब बच्चे वहाँ पलना शुरू हो गया तो उसे मारना हमारे समाज में पाप कहा जाता है, लेकिन होता है। पहले लड़कियों के साथ ऐसा होता था कि लड़की अल्ट्रासाउंड किए, पता चल गया कि लड़की है, तो उसे मार देते थे उसी में, और उसके बाद उसे समझे रहते थे। चलिए आगे, नेक्स्ट एंड लास्ट, सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता सामाजिक जागरूकता, देखिए ये भी क्या है, सामाजिक जागरूकता तो है ना, कई लोगों को इसके बारे में ज्ञात नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग होंगे, परिवार होंगे, जिनको ये सभी के बारे में ज्ञान नहीं होगा। 90% के लोग को ये शायद ज्ञान नहीं होगा, लेकिन देहात के लोग ना, अनपढ़ भी लड़की महिला लोग रहती है ना, उसको पता होता है कि कितना दिन में क्या होता, क्योंकि उसके जो अगले पीढ़ी होते हैं ना, वो पीछे वाले जो पीढ़ी होते हैं बता देते हैं, राइट। तो एक क्रिया पता हो जाता है। ये विधियाँ देहात तक बहुत कम अभी तक गया है,
ये अभी शहर तक ही सीमित है, देहात के लोग को उतना पता नहीं है, क्योंकि देहात में उतना बिकता ही नहीं है, राइट। दूसरी बात, रासायनिक विधियाँ, ये तो देहात में ना के बराबर है, देहात के लोग को पता ही नहीं है कि किस प्रकार का टैबलेट आता है, क्या आता है, यानी ना के बराबर है। अब थोड़ा बहुत हुआ है प्रचार के माध्यम से। सर्जिकल, ये देहात के लोग जानते हैं, ये जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। देहात के लोग सीधे बोलते हैं नसबंदी करा दो, सीधे नसबंदी करा दो। ये जानवरों में भी होता है, पता है ना, ये जानवरों में भी होता है नसबंदी को। अब ये सभी के बारे में जो जागरूकता होगा ना, उसी को कहेंगे सामाजिक जागरूकता, यानी सबको बताना चाहिए। ये कोई खराब चीज नहीं है, कई लोग ना इसको गलत समझ लेते हैं, इसके बारे में लिखा है एग्जाम्पल, गलत समझ लेते हैं। गलत इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, सोचिएगा तो पूरे दुनिया ही गलत और नहीं तो पूरा राइट। लेकिन आप कब कहाँ पर बोल रहे हैं, अब पढ़ाते समय इसमें कुछ बात स्क्रिप्ट करेंगे तो हमारे लिए गलत होगा, सही नहीं होगा, कि अगर उसको बता रहे तो गलत नहीं है। तो यहाँ पर सामाजिक, कई टेलीविजन पर, मोबाइल पर प्रचार करते हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स लोग प्रचार करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना। इसके बारे में जो बताए हम, इसके आंतरिक विधिया में कंडोम बताए, इसके बारे में अभी कौन प्रचार कर रहा है, कभी कल देखते हैं टीवी पर आते रहता है, एक लड़की है एक हीरो है, दोनों प्रचार करता है, पता नहीं कुछ नाम है, सिद्धार्थ है कुछ ऐसा नाम है, नाम नहीं जानते हम, लेकिन इसका प्रचार करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी सामाजिक में जागरूकता कर रहा है, किस साइले। अब सामाजिक जागरूकता करने से हमारा समाज क्या होगा, डेवलप करेगा। और जितने भी विकसित देश है ना, ये सबको अच्छे से यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए संभोग क्रिया नहीं करता, संभोग क्रिया होती है, लेकिन ये सबको ध्यान में रखते हुए करते हैं। उनके पास ये सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे देश में इसको लोग गलत समझते हैं, इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है। लिखिएगा, जरूरी नहीं है श्रीमान, ये सब जैसे पढ़ा दिए तो कितने घर के लोग पढ़े, फ्यूचर हैं, आगे फिर फ्यूचर होंगे, और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आज तो सब जान गया, अब तो विधि के बारे में सब जान गया। लिखिएगा, जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर, जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर, मानव समाज पर प्रभाव तथा इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों के उपयोग, विभिन्न नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों के, हमको 3 बार बोलना धर्म है, मेरा कर्तव्य है। नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों के उपयोग का प्रचार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। जैसे समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों, कॉमा, दूरदर्शन, पोस्टर इत्यादि। हो गया। यहाँ पर हमारा ये जनन अध्याय कंप्लीट होता है।